नारी विषय नहीं कविता की, नारी विषय नहीं कविता की, वह तो श्रद्धा की पात्र है। नारी पर जो लिख सके, जहां में इतनी किसकी बिसात है। नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं मौसमी चंद्रा और आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी एक कहानी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है मालती। दीदी, अपना से एकटा काम छेले। माँ संतरे लेकर उठने ही वाली थी कि छुटकी के इस बात पर रुक गई। हाँ बोल ना। एकटा छोड़िया छो, ओकरा काम पर रख भैं। छुटकी ने कहा। किधर से है? माँ ने पूछा। हमरे गांव से एलो छे, ओकरा रखी लाना दी। बड़ी मेहनती और ईमानदार छो, हमें जाने छिए ओकरा दीदी। माँ के हामी भरते ही दूसरे दिन तड़के ही वो अपने साथ उसे लेकर चली आई। माथे पर साड़ी का फटा हिस्सा लपेटे पूछने पर बताया कि उसके पति का अपनी बहू से ही संबंध है। बेटे का तो दिमागी संतुलन सही नहीं था, उसका फायदा बाप ने उठाया। जब मालती ने ऐतराज किया तो पति ने सिलबट्टे का भारी बट्टा दे मारा सर पर। घर से निकाल दिया तो यहां चली आई। साथ में करीब 8-9 साल की एक बच्ची थी, मालती, यही नाम बताया था उसने अपना, और अपनी बच्ची का नाम बताया था गुंजा। कैसा निर्दयी आदमी है, बीवी तो बीवी, बेटी को भी निकाल दिया घर से। ये भी नहीं सोचा जमाना खराब है, लड़की जात कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो। माँ का बड़बड़ाना शुरू हो गया। खैर, मेरी माँ का दिल इन मामलों में बहुत जल्दी पसीजता है, सो उसे झट से रख लिया, बिना ज्यादा हील हुज्जत के। उसने भी उसी समय झाड़ू संभाला और लंबे चौड़े अहाते को चमका दिया। गुंजा, उसकी बेटी, चुपचाप एक कोने में बैठी रही। हम दोनों बहनें बीच बीच में उसे कनखियों से देखते। उसके हाव भाव, उसके नाप से बड़े कपड़े, लाल फीते से बंधी टेढ़ी सी चोटी, कुल मिलाकर हंसने का फुल पैकेज। पर मम्मी से नजर बचाकर। अगर मम्मी देख लेती तो फिर कौन सुनता उनका लंबा चौड़ा भाषण। मालती ने बड़ी ही कार्यकुशलता से हमारे घर को संभाला। ईमानदार और मेहनती थी ही, बहुत अच्छी कुक भी थी। उन्हीं दिनों मम्मी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। हम सब भाई बहनों को जितने नखरे थे खाने में, उसके बारे में सोच सोच कर मम्मी परेशान थी। पर मालती के हाथ की बनी रसोई ने हम सबको कोई नुक्स निकालने का मौका ही नहीं दिया। सब काम अच्छे से निपट गया। मम्मी घर आ गई। मालती ने देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, एक काम नहीं करने देती। जल्दी ही वो हम सब की चहेती बन गई, हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा। उसकी बेटी गुंजा को हम लोग पढ़ना लिखना सिखाते और मम्मी उसे सिलाई बुनाई। बड़ी तेज जहन की बच्ची थी, इतनी जल्दी सीखती कि हम लोग दंग रह जाते। धीरे धीरे उसे अक्षरों का, मात्राओं का अच्छा ज्ञान हो गया। दोनों माँ बेटी की जिंदगी अच्छे से चलने लगी। पर एक दिन वो अचानक बिना बोले काम पर नहीं आई। ऐसा कभी किया नहीं था। जब 2-3 दिन गुजर गए फिर भी वो नहीं आई तो माँ ने
फल वाली छुटकी को रोककर पूछा, क्या हो गया दोनों माँ बेटी को? कहाँ है? सब ठीक तो है ना? माँ ने पूछा तो छुटकी ने जवाब दिया, तोरा कह के नहीं गलो छा? नहीं तो कहीं गई है क्या? इस पर छुटकी ने कहा, ओकर मर्दवा एलो 4 रोज पहले, जबरदस्ती लेके चली गलो। हाय रे राम, माँ का कलेजा मुंह को आ गया। सोचकर चिंता समा गई, ना जाने ले जाकर क्या करे अब। अरे तो तुम लोग क्यों जाने दी, रोक लेती ना। कैसे रोकती है हल हमें सब, मारी लगले ना, के भिड़ते हला ओकरा से। अब तो लगा माँ रो ही पड़ेगी। दिन भर न कुछ खाया गया न पिया गया, उदास सी पड़ी रही। साल भर में ही वो हमारे परिवार में घुल मिल सी गई थी, आत्मीय सारा रिश्ता बन गया था। कुछ दिन बीते ही थे, हम लोग वापस से उसके बिना जीने की आदत डाल दिए थे कि एक दिन अचानक दोपहर में वो आ धमकी। भरा भरा देह, तेल डालकर अच्छे से चोटी बनाई हुई, पूरे हाथ की चूड़ियां पहने, बहुत खुश थी। पता चला बहू की सांप काटने से मौत हो गई, तो बीबी को मनाने के अलावा कोई उपाय नहीं रहा, सो लेते गया साथ। लेकिन नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, उस आदमी का क्या भरोसा, कहीं फिर ना कोई तमाशा करे। माँ की चिंता वाजिब थी। नहीं दीदी, अब बे नहीं करते हो कुछ, एकदम बदली गलो छो। अब इस बात की बात करिए, अब तो हमें छोड़ी दिलियो छे सबे मैया पे। कत्ता दिन रहती हो बिना मर्द के, बास हो तो हल दीदी। जवान बेटी लेके कत्ता दिन रहती हो, हल दीदी एकले। हाँ, उसकी बात भी अपनी जगह ठीक थी। माँ ने आशीर्वाद देकर विदा कर दिया उसे। फिर कई सालों तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली। हम लोग भी लगभग उसे भूल ही चुके थे। एक बार किसी काम से स्टेशन जाना हुआ तो मेरी जिद पर मम्मी एक गोलगप्पे के ठेले पर रुक गई। मैंने जैसे ही गोलगप्पे बेचने वाली से कहा, तीखा और खट्टा बनाना। हमरा पता छो तोरा मरचा या खट्टा बड़ी पसंद छो। आवाज बड़ी जानी पहचानी सी लगी। पलट कर देखा, मालती। शरीर गिर गया था पहले से, पर एक अलग ही चमक थी। चेहरे पर सुनी कलाई, न बिंदी न सिंदूर। उफ, कैसी हो गई रे? माँ की आंखें डब डब आ गई। क्या सब हो गया यहाँ? कैसे ये सब क्या काम करने लगी तू? प्रश्नों की झड़ी देखकर वो हंसकर बोली, कोनो फिकर मती करो हमरा, सब बे ठीक छे अब। गुंजा कहाँ है? माँ ने पूछा। ओकरा पर साल शादी करी देलिए सोनपुर दन्ने। अच्छा घर दुआर, गुंजवा सिलाई करे छे, दमदबा के खेत है, खुश है छोड़िया। बहुत खुश होकर मालती ने जवाब दिया। और गुंजा का बाप, उसका क्या हुआ? जिंदा तो है ना? माँ की नजर अभी भी उसकी सुनी मांग और कलाइयों पर टिकी थी। हाँ दीदी, जिंदे है, पर हमरा लिए मरल दाखिल, उसने मुंह झुकाकर जवाब दिया। पता चला ले जाने के कुछ दिन बाद तक तो सब ठीक रहा। फिर जैसे ही उसके पागल बेटे ने दूसरी शादी की, वो एक रात मौका देखकर बहू के कमरे में बुरी नीयत से घुस गया। पर नई बहू ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, चप्पल से पीट पीट कर घर के दलान तक दौड़ा दिया। उस दिन मालती का भी स्वाभिमान जाग उठा। उसने भी बहू का साथ दिया, मंगलसूत्र फेंका, चूड़ियां घर के दरवाजे पर तोड़ी और बेटा बहू और बेटी के साथ घर छोड़ दिया। बेटा बहू मिलकर सब्जी बेचते हैं और वो गोलगप्पे। जानो छो दीदी, सब्बे मिले के अच्छे कमाए ले छिए, बढ़िया से रहे छिए हम सब। पर साल खूब बढ़िया से कर लिए बेटी के बियाह। बुढ़वा एलो छो, 2 बेरी एलो छो, हमें भगाए दिलिए मारी के, अब्बे न जेब हो। बेटा बहू
पुतहू सबके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। उसका चेहरा स्वाभिमान की दर्प से दमक रहा था। मालती ने कहा, बेटा पुतहु बोले छे काम नहीं करेला, पर अब जब तक छियो कम्मा नहीं छोड़बो। हमें दुख भी हुआ और गर्व भी। गांव की एक सीधी साधी अनपढ़ औरत ने अपनी स्वाभिमान के लिए कितने जतन झेले। मालती उन सभी औरतों के लिए एक उदाहरण है जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घरेलू हिंसा के शिकार होती है, पति के हाथों प्रताड़ित होती है, पर समाज लोक लाज की खातिर समझौते करती रहती है। घर आना मालती, किसी तरह की जरूरत हो तो कहना। माँ ने यह बात कह तो दी थी, पर वो जानती थी कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। वो अकेले दम पर जीना सीख चुकी थी। पीछे पलटकर माँ ने प्यार से उसे देखा। इन सब से अनभिज्ञ मालती गोलगप्पे की प्लेट सजाने में व्यस्त थी। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से मेरी ही लिखी कहानी मालती। एक बार फिर आप सभी मातृशक्तियों को विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ो, लड़ो और दुनिया जीत लो। यह फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।